नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। यह हमारे भारत में सिविल मुकदमे की 18 चरणों की श्रृंखला का चौथा एपिसोड है, जिसमें हम समझेंगे लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट WS, जो कि वादी के दावों पर प्रतिवादी की औपचारिक प्रतिक्रिया होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, लिखित उत्तर दाखिल करने की समय सीमा टाइम लिमिट, देरी होने पर क्या होता है, CPC और 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट WS क्या है? लिखित उत्तर प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र प्लेंट में लगाए गए आरोपों का उत्तर होता है। यह समन या नोटिस प्राप्त होने के बाद अदालत में दाखिल किया जाता है। इसमें प्रतिवादी को यह स्पष्ट करना होता है कि वह वादी के आरोपों को स्वीकार करता है या उनका खंडन करता है। इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी और तथ्यात्मक बचाव, साथ ही यदि कोई काउंटर क्लेम्स हों तो वे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस उत्तर में प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष को मजबूत करने हेतु आवश्यक समर्थन दस्तावेज भी संलग्न किए जाते हैं। इस प्रकार WS प्रतिवादी की पूरी रक्षा का आधार बनता है और मुकदमे की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WS से संबंधित कानूनी प्रावधान। निम्नलिखित विधानों का पालन नागरिक वादों सिविल डिस्प्यूट्स की प्रक्रिया में आवश्यक है। CPC 1908 के ऑर्डर 8 रूल 1 से 10 के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, समय सीमा और नकार की विधि का निर्धारण किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA में दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से जुड़े अनुभागों के अंतर्गत उत्तरदायी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्वीकृति और उनके मूल्यांकन की विधि स्पष्ट की गई है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुसार यदि प्रतिवादी समय पर उत्तर दाखिल नहीं कर पाता तो कुछ परिस्थितियों में देरी को क्षम्य ठहराया जा सकता है, यदि न्यायालय को उचित कारण बताया जाए। वहीं द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के अंतर्गत व्यावसायिक वादों में समय सीमा को सख्ती से लागू किया जाता है और देरी को सामान्यतः क्षमा नहीं किया जाता। इस प्रकार उपर्युक्त सभी विधिक प्रावधान मिलकर सिविल मुकदमों में प्रतिवादी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, समय सीमा, साक्ष्य की विधि और विशेष वादों में लागू कड़े नियमों को स्पष्ट करते हैं। लिखित उत्तर दाखिल करने की समय सीमा। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के ऑर्डर 8 रूल 1 के अनुसार समन की सेवा की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को लिखित उत्तर WS दाखिल करना आवश्यक होता है। हालांकि यदि प्रतिवादी किसी वैध कारण का उल्लेख करता है तो न्यायालय अपने विवेक से अधिकतम 90 दिन तक की छूट प्रदान कर सकता है, लेकिन यह विस्तार न्यायालय द्वारा उचित कारण दर्ज करने के बाद ही दिया जा सकता है। वहीं वाणिज्यिक वादों कमर्शियल सूट्स में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 के अनुसार लिखित उत्तर दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 120 दिन तय की गई है और यह सीमा अंतिम मानी जाती है। इसके बाद लिखित उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक प्रभावी रिटन स्टेटमेंट की मुख्य बातें। एक प्रभावी लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले उसमें मुकदमे का शीर्षक और वाद संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। इसके बाद वादपत्र प्लेंट में किए गए प्रत्येक कथन का पैरावार उत्तर देना आवश्यक है, जिसमें स्वीकार या अस्वीकार दोनों को उचित कारणों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी को अपने पक्ष से संबंधित कानूनी आपत्तियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, जैसे कि अदालत का अधिकार क्षेत्र, वाद की समय सीमा, लिमिटेशन आदि। इसके साथ ही प्रतिवादी द्वारा उठाए गए सकारात्मक बचाव, जैसे एस्टॉपल, प्रतिबंध, धोखाधड़ी या अन्य विधिक रक्षा का भी स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। यदि प्रतिवादी के पास कोई काउंटर क्लेम्स हैं, तो उन्हें ऑर्डर 8 रूल 6 और 6 के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी ऐसे तथ्यों के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर प्रतिवादी भरोसा करता है, उनकी सूची लिखित उत्तर के साथ संलग्न की जानी चाहिए। अंत में सत्यापन, वेरिफिकेशन और शपथपत्र एफिडेविट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है, जो कि ऑर्डर 6 रूल 15 CPC के तहत अनिवार्य है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023 BSA 2023 के तहत यदि कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ धारा 63(4) के अंतर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। WS के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेज। लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट के साथ विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस को संलग्न करना आवश्यक होता है। इसमें दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे अनुबंध, रसीदें, पत्र आदि शामिल होते हैं जो दावे या उत्तरदायित्व को प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल साक्ष्य जैसे ईमेल, व्हाट्सएप संदेश और कॉल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से जब संचार या लेनदेन डिजिटल माध्यम से हुआ हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की धारा 63(4) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे उनकी वैधता स्थापित हो सके। अंत में शपथ पत्र एफिडेविट संलग्न करना आवश्यक होता है जो लिखित उत्तर और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करता है। यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय को यह भरोसा दिलाने के लिए होती है कि उत्तरदाता द्वारा दी गई जानकारी प्रामाणिक और विश्वसनीय है। WS समय पर दाखिल न करने के परिणाम। लिखित उत्तर WS दाखिल करने की समय सीमा का कानून में विशेष महत्व है। यदि प्रतिवादी 90 दिनों के भीतर और देरी के लिए उचित कारण दर्शाते हुए WS दाखिल करता है तो न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है। हालांकि यदि WS 90 दिन से अधिक देर से दाखिल किया जाता है तो न्यायालय उसे अस्वीकार कर सकता है। वाणिज्यिक वादों के मामलों में यह रूल और भी कठोर है। यदि WS 120 दिन से अधिक समय के बाद दाखिल किया जाता है तो उसे दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीमा कड़ाई से स्ट्रिक्टली लागू होती है। यदि प्रतिवादी द्वारा WS दाखिल नहीं किया जाता तो वादी सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत न्यायालय से एक तरफा डिक्री एक्सपार्टी डिक्री पारित करने का अनुरोध कर सकता है। WS में प्रतिवादी के अधिकार। लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका उद्देश्य उसे उचित और प्रभावी बचाव प्रदान करना होता है। प्रतिवादी को यह अधिकार होता है कि वह वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का कारण सहित खंडन कर सके और यह स्पष्ट कर सके कि वह किन तथ्यों को स्वीकार करता है और किन का विरोध करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने उत्तर में वादी के खिलाफ काउंटर क्लेम भी दाखिल कर सकता है जिससे वह अपने दावे को उसी मुकदमे में प्रस्तुत कर सके। यदि स्थिति उपयुक्त हो तो प्रतिवादी सेटफ क्लेम सेट ऑफ का भी दावा कर सकता है जिससे वह यह कह सकता है कि वादी को दी जाने वाली किसी राशि के बदले उसकी अपनी कोई राशि वसूल की जानी चाहिए। साथ ही अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवादी को अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का भी पूरा अधिकार होता है। यह महत्वपूर्ण है कि WS में प्रतिवादी द्वारा जो कुछ भी स्वीकार किया गया है वह उसके लिए बाध्यकारी बाइंडिंग होता है और उसे बाद में नकारा नहीं जा सकता। इसलिए WS तैयार करते समय अत्यंत सावधानी और कानूनी विवेक का पालन किया जाना चाहिए। मामले का उदाहरण 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वाणिज्यिक वाद में प्रतिवादी को 1 जनवरी को समन मिला। उसने WS दस्तावेजों सहित 25 अप्रैल को दाखिल किया, यानी 115 दिन बाद। कोर्ट ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के 120 दिन के सख्त रूल का हवाला देकर WS को स्वीकार करने से मना कर दिया और मामला प्रतिवादी की अनुपस्थिति में आगे बढ़ा। सबक समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें। ऑर्डर 8 रूल 5 विशिष्ट खंडन स्पेसिफिक डिनायल। ऑर्डर 8 रूल 5 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रतिवादी किसी आरोप का विशेष रूप से स्पेसिफिकली खंडन नहीं करता तो न्यायालय उसे स्वीकृत एडमिटेड मान सकता है। इसलिए लिखित उत्तर में अनिश्चित, अस्पष्ट या टालने वाले खंडन करना प्रतिवादी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे खंडन न केवल कमजोर बचाव दर्शाते हैं बल्कि वादी के पक्ष को मजबूत भी कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रतिवादी वादपत्र के हर पैरा का स्पष्ट और ठोस खंडन करे, वह भी तथ्यों, कानूनी आधार या आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ। इससे उसकी स्थिति अदालत में अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनती है। WS में BSA 2023 की प्रासंगिकता रेलेवेंस ऑफ BSA इन रिटन स्टेटमेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA
के अंतर्गत दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों को मान्य बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण धाराएं निर्धारित की गई हैं। धारा 22 के अनुसार न्यायालय में किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करते समय उसका मूल या प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होता है। धारा 63(4) डिजिटल रिकॉर्ड से संबंधित है, जिसके तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए उसका मेटाडेटा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। वहीं धारा 66 यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तुत किया गया दस्तावेज या लेखन सत्य है और इसके लिए लेखन या लेखक की पुष्टि हेतु उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इन धाराओं का उद्देश्य साक्ष्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है। यदि प्रतिवादी व्हाट्सएप चैट्स या ईमेल्स पेश करता है। यदि प्रतिवादी अपने बचाव में व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स या अन्य डिजिटल साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करता है, तो केवल स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट पर्याप्त नहीं होते। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैधता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रमाण अनिवार्य रूप से संलग्न होने चाहिए। इसमें सबसे पहले संबंधित डिवाइस की आईडी, जिससे चैट या ईमेल भेजा या प्राप्त किया गया हो, को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। साथ ही उस साक्ष्य की सोर्स लोकेशन और मेटाडेटा, जैसे भेजने का समय, तारीख, आईपी एड्रेस आदि भी देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ प्रमाण पत्र ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट संलग्न किया जाए, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की धारा 63(4) के अंतर्गत आवश्यक किया गया है। यह प्रमाण पत्र इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है और इन्हें अदालत में स्वीकार्य बनाता है। वकीलों के लिए व्यावहारिक सुझाव। लिखित उत्तर WS तैयार करते समय वकीलों को कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावी और त्रुटिरहित हो सके। सबसे पहले, वादी के वादपत्र प्लेंट का सटीक और पैरावार उत्तर तैयार करना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक आरोप का स्पष्ट खंडन या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सके। WS दाखिल करने में देरी से बचना अत्यंत आवश्यक है। समन प्राप्त होते ही समय सीमा का ध्यान रखें और समय पर दाखिले के लिए रिमाइंडर लगाएं। WS को इंडेक्सिंग, पेज नंबरिंग और उचित क्रम में व्यवस्थित करके दाखिल करें, ताकि न्यायालय में प्रस्तुत करने में कोई असुविधा न हो। साथ ही जिन दस्तावेजों पर प्रतिवादी निर्भर करता है, वे सभी पहले से संलग्न कर दें और यदि कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो, तो उसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। अंत में, WS दाखिल करने से पहले अपने उच्च न्यायालय के स्थानीय सिविल प्रैक्टिस नियमों की समीक्षा करना न भूलें, क्योंकि हर न्यायालय की प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट प्रावधान हो सकते हैं। उल्लेखित कानूनी प्रावधान। लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट से संबंधित प्रक्रियाओं और साक्ष्य की वैधता को विभिन्न कानूनों और नियमों के अंतर्गत विनियमित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 CPC के ऑर्डर 8 रूल 1 से 10 के अंतर्गत WS दाखिल करने की प्रक्रिया, समय सीमा और इसके विधिक प्रभाव निर्धारित किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की धारा 22, 63, 4 और 66 दस्तावेजी तथा डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता से संबंधित हैं, जिनके अनुसार मूल दस्तावेज, मेटाडेटा प्रमाण पत्र और लेखक की पुष्टि आवश्यक होती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 16 वाणिज्यिक मामलों में लिखित उत्तर की समय सीमा को सख्ती से लागू करती है, जिससे न्याय प्रक्रिया में देरी न हो। वहीं सीमाएं अधिनियम 1963 की धारा 5 कुछ विशेष मामलों में WS दाखिल करने में हुई देरी के लिए क्षमा की अनुमति देता है, बशर्ते देरी का पर्याप्त कारण हो। इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रामाणिक बनाए रखना है। सारांश। प्रतिवादी को अपना लिखित उत्तर WS समन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर दाखिल करना चाहिए। न्यायालय विशेष परिस्थितियों में उचित कारण दर्ज करके इस अवधि को अधिकतम 90 दिन तक बढ़ा सकता है। हालांकि वाणिज्यिक वादों में यह सीमा और भी सख्त होती है। 120 दिन के भीतर WS दाखिल करना अनिवार्य है और इसके बाद WS स्वीकार नहीं किया जा सकता। WS को हमेशा विस्तृत, पैरावार उत्तर के रूप में और समर्थन साक्ष्यों सहित तैयार करना चाहिए, ताकि न्यायालय को प्रतिवादी का पक्ष स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। यदि WS में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है,
तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के अनुसार प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्रतिवादी समय पर WS दाखिल नहीं करता तो न्यायालय द्वारा एक तरफा डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री पारित की जा सकती है या प्रतिवादी का बचाव खारिज किया जा सकता है। अतः समयबद्ध और विधिसम्मत कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।